अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय 6वें अध्याय पे हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने 5वें अध्याय तक को समाप्त किया है और आज 6वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। ये जो 6वां अध्याय है उसको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पुस्तकों को आप देखेंगे तो अलग अलग नाम से इस अध्याय को बताया गया है। कहीं पे इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। हर चैप्टर का अलग अलग नाम है। अध्याय 1 विषाद योग, अध्याय 2 सांख्य योग। तो वैसा ही अध्याय 6 को मुख्य रूप से 2 प्रकार के योग बताया गया है। कोई कोई भगवत गीता का आप एडिशन उठा के पढ़ेंगे तो उसमें 6वां अध्याय का नाम होता है आत्म संयम योग और कहीं कहीं पर इसको ध्यान योग भी कहा जाता है। तो चाहे आत्म संयम योग कहें चाहे ध्यान योग कहें, अगर आप इसको आगे हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि सचमुच इसमें ध्यान के विषय में भी बताया गया है और आत्म संयम योग आत्म संयम के बारे में भी बताया गया है। क्योंकि आप कितनी भी कहीं से दीक्षा लेने, कहीं से जुड़ जाएं, किन्हीं की पूजा करें, लेकिन जब तक आपके अंदर में आपके देह, इंद्रिय, मनो और बुद्धि इन सब का यदि नियमन नहीं है, संयम नहीं है, तो हम आध्यात्मिक पथ पर थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर धर्म केवल एक बुद्धि का एक विषय होगा। धर्म केवल एक चिंतन का विषय होगा। धर्म केवल एक बौद्धिक आनंद का विषय होगा। धर्म केवल बौद्धिक आनंद का विषय होगा। लेकिन जब आप इसके साथ साथ अपने देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि के नियमन को भी शुरुआत करते हैं तो वो सच्चे तौर पर वो आध्यात्मिक मार्ग होगा। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को विशेष रूप से जोड़ देते हैं कि हर आध्यात्मिक व्यक्ति को उसका मन, बुद्धि, इंद्रिय ये संयमित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, संयम में स्थित होना चाहिए।
और उपनिषदों में बड़ा ही सुंदर इस पे बात कहा गया है। आत्म संयम मतलब संयम का कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है। उपनिषद कहते हैं कि आत्म संयम के बिना, ध्यान से सुनिएगा, आत्म संयम के बिना जो ध्यान योग की साधना है कैसी है? छेदों वाले घड़े में जल भरने की चेष्टा करना। तो अगर आपके अंदर में आत्म संयम नहीं है और आप ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, पर आपके अंदर में आत्म संयम नहीं है, तो मानिए उपनिषद कहता है कि ऐसी साधना है मानो एक घड़ा है जिसमें बहुत सारे छेद है और आप जबरदस्ती उसमें पानी डाले जा रहे हैं। अब कितना भी आप उसमें साधना का पानी डालिए, लेकिन आत्म संयम नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि सारे जो साधना का फल है वो घड़े से निकल जाएगा, क्योंकि आप का घड़ा छेद है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण है, ये क्या बताता है? ये जो उदाहरण ये बताता है कि हम कितनी भी साधना करें, कितनी भी क्रिया करें, कितने बड़े गुरु के पास चले जाएं, कितने भी गुरु से मंत्र दीक्षा ले लें, पर यदि हमारे जीवन में आत्म संयम नहीं है, जिसको हम कहते हैं अनुशासन नहीं है, आपके इंद्रिय, मन, बुद्धि, कर्म पे जब तक अनुशासन नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि एक घड़ा है जिसमें बहुत सारे छेद हैं और हम पानी उसमें डाल रहे हैं। जो पानी डालना को आप साधना बोली, तो इस तरीके से आत्म संयम का जो विशेषता है, उसकी आवश्यकता है, इसके बारे में उपनिषद कहते हैं। तो इस अध्याय का नाम आत्म संयम है कि हम कैसे अपने आप को अनुशासित करें, इस अध्याय में बताया गया है। और दूसरा, कई लोग इस अध्याय को बोलते हैं ध्यान योग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ध्यान के विषय में बहुत सूक्ष्म जानकारी इस अध्याय 6 में उन्होंने दिया है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि अध्याय 6 की जो पूर्व की तैयारी है, वो अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। जब आपके जीवन में अध्याय 2 के सिद्धांत उतारते हैं, जब आपके जीवन में अध्याय 3 के सिद्धांतों को आप अपने जीवन में उतारते हैं, जब अपने जीवन में अध्याय 4 के सिद्धांतों को जीवन में उतारते हैं, जब आपके जीवन में अध्याय 5 के सिद्धांत और उसके डायरेक्शन को आप अपने जीवन में उतारते हैं, तब आप अध्याय 6 में पहुंचने के काबिल होते हैं। तो ये जो भगवत गीता है एक प्रकार से कोर्स है, जैसे पहली कक्षा के बाद दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा, फिर 5वीं और 6वीं। तो भगवत गीता ये कोर्स है। 6वां जो अध्याय है ये बताता है कि आप 6वें अध्याय में तभी प्रवेश कर पाएंगे जब आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की चीजों को जब आप अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे। और कई बार तो ऐसा भी कहा गया है कि डायरेक्ट यदि आप ध्यान योग की साधना में उतरते हैं और बेसिक तैयारी नहीं करते, तो आपको और भी पतन होने की संभावना है। आप कितने भी खेत में कितने भी अच्छे बीज बोइए, उन्नत से उन्नत, एडवांस आप बीज ला लीजिए फसल का, बड़े बड़े साइंटिस्ट से, लेकिन जब तक आप जमीन की तैयारी नहीं करेंगे, तब तक वो जो बीज है वो ठीक से पल्लवित और पुष्पित नहीं होगा। तो जितना जरूरी बीज की क्वालिटी है, उतनी ही जरूरी उस जमीन को तैयार करना भी है। तो ये जो बीज है, मान के चलिए ये ध्यान योग है, अध्याय 6 है, ये बीज है, और ये अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 और 5 ये जमीन है। तो हम इसको जितना अच्छे से हम तैयारी करेंगे, उतना ही हम इसमें हमारा अध्याय 6 का जो बीज है वो डलेगा और पल्लवित पुष्पित होगा। और आजकल एक बड़ा ट्रेंड भी चलता है
कि हम देखते हैं कि धर्म पे, अध्यात्म पे, अब यूट्यूब को आप जल्दी खोलिए, इतने धर्म पे बात करने वाले, इतने अध्यात्म पे बात करने वाले बहुत सारे हैं। पर कई बार हम देखते हैं कि हम तो खुद देखे हैं चैनल पे, एक बड़े-बड़े महात्मा आए और डिस्कशन चालू हुआ। आजकल तो हिंदुत्व का एजेंडा बहुत ज्यादा वो हो गया है, पॉपुलर है। अब हिंदुत्व के एजेंडा पर एक चैनल वाले बुलाए उनको, महात्मा जी को, और वो बहुत पुराने महात्मा है, बहुत प्राचीन परंपरा से महात्मा है। अब जब वाद विवाद चलने लग गया तो हमने ये देखा कि जो महात्मा जी हैं, जो गिरवा वस्त्र धारण करके आए थे, वो इतने बेचैन और उत्तेजित हो गए कि वो सामने वाले जो प्रतिद्वंद उनके अपोजिट में जो बात कर रहे उनके पास वो मारने उठ के उनके पास जाने लग गए, मारने झगड़ा करने के लिए। और फिर उसके बाद टीवी जो है वो थोड़ा देर के लिए उसमें ब्रेक आ जाता है। तो ये तो महात्मा थे जो एक प्राचीन परंपरा से थे, बहुत बड़े गुरु के सानिध्य में भी थे, साधना भी करते थे। पर हमने देखा कि जब वो टीवी पे डिबेट कर रहे थे तो वो बिल्कुल अनकंट्रोल हो गए और गाली गलौज और मारपीट करने की नौबत पे वो पहुंच गए। वो यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, वो आप कभी भी देख लीजिए। तो हमने ये देखा कि आप कितना भी ध्यान करें, कितने भी बड़े गुरु के पास चले जाएं, कितना भी योग शास्त्र जो भी आपको करना है, लेकिन जब तक आपका जो जमीन है, जमीन मतलब जब तक आपने अपने जीवन में देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि को अनुशासित नहीं किया है, नियमन नहीं किया है, संयम नहीं किया है, तो वो साधना का कोई मतलब नहीं है, जैसे छेद वाले घड़े पे पानी भरना। खैर, तो ये हुआ आत्म संयम योग। और कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता का जो अध्याय 6 है वो ध्यान योग है। अब ध्यान योग का मतलब एकाग्रता से नहीं है। हमेशा कई बार इसका भी मिस इंफॉर्मेशन है लोगों के पास, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। कई बार ध्यान का मतलब होता है मन को एकाग्र करना, लेकिन भगवत गीता के ध्यान योग का मतलब मन का एकाग्र करना नहीं है। आप इस बात को समझिएगा, भगवत गीता का ध्यान योग बिल्कुल अलग है। एकाग्रता से मतलब नहीं, पर हमको आज तक बताया गया ध्यान मतलब कहीं कहीं पे आपने मन को एकाग्र कर लिया। अरे भाई, व्यक्ति का जो मन है उसका इंटरेस्ट का कोई विषय आ जाए ना तो उसमें भी एकाग्र हो जाता है। एक चित्रकार है, वो पेंटिंग बनाते बनाते दिन और दुनिया को भूल जाता है। एक संगीतकार है, संगीत की साधना करते करते आजू बाजू क्या हो रहा है वह भूल जाता है। आपने कभी अभिज्ञान शाकुंतलम करके, कालिदास का एक नाटक होगा, उसको आप पढ़े होंगे, तो उसमें शकुंतला करके एक कैरेक्टर थी, और जो शकुंतला है उसके प्रेमी थे दुष्यंत। तो शकुंतला दुष्यंत के याद में इतनी खो गई कि उनको पता ही नहीं चला कि मेरे अगल बगल में दुर्वासा मुनि आए। और हम सब जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में फिर दुर्वासा मुनि उनको श्राप दे देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपका मन ऑटोमेटिक एकाग्र हो जाता है। तो एकाग्रता का ध्यान से कोई मतलब नहीं है। भगवत गीता के आपका जब इंटरेस्ट का कोई विषय होगा तो आपका जो मन है, आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो दुनिया के तमाम जगहों से हटकर, सिमट कर आपके उस विषय पे फोकस हो जाती है। तो ये एकाग्रता है, ध्यान नहीं है। भगवत गीता के अनुसार ध्यान का मतलब यह होता है कि जिसके द्वारा चित्त की बिखरी हुई वृत्तियों को समेटकर, भगवत गीता के अनुसार चित्त की बिखरी हुई विषयों को समेटकर जब आप चित्त में ही उसकी एकाग्रता करते हैं तो वो ध्यान योग का पहली सीढ़ी है। वो भी भगवान बोलते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है ध्यान योग का, जहां पे चित्त में ही आपकी एकाग्रता है, किसी विषय वस्तु पे नहीं। तो भगवत गीता तो एक प्रभावी माध्यम है जो हमको जीवन जीने का, साधना करने का तरीका बताता है।
तो हम आप इस पे हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवत गीता के 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक लंबी भूमिका के बाद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्लिप्त न चाक्रियः। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय न लेते हुए केवल अपने करणीय कर्मों को करता है, वह सन्यासी है और योगी है, न तो निरग्नि और न क्रियाहीन। अब इसको एक और गीता में लिखा है कि कर्म फल का आश्रय नहीं लेता हुआ जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला और क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी योगी नहीं होता। तो मैंने जैसे कहा कि भगवत गीता के अध्याय 6 में भगवान ध्यान योग, आत्म संयम योग के बारे में बता रहे हैं। तो पहले भगवान कहते हैं कि सन्यासी कौन है, पहले ही क्लियर कर दिए, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज है। तो भगवान का कहना है कि जो व्यक्ति बिना एक्सपेक्टेशन के काम करता है, बिना कर्म फल का आश्रय, कोई भी उसका कामना नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी चीज से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन का कोई व्यक्ति जब अपना ड्यूटी करता है, अपना कर्तव्य करता है, तो वह सन्यासी और योगी है। और यदि हम किसी इच्छावश एक्सपेक्टेशन को लेके जब हम कोई काम करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि वो सन्यासी नहीं है। तो पहला तो उन्होंने बता दिया कि बिना कामना के कार्य करना, बिना किसी उम्मीद के काम करना, अपने उम्मीद के, बिना किसी उम्मीद के अपने कर्तव्यों को करना, ये सन्यासी और योगी है। अब भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रियाओं का त्याग कर देता है, अग्नि का त्याग कर देता है, मतलब जो बाहरी त्याग करता है, वो सन्यासी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमको सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं कि देखिए, सन्यासी का मतलब होता है बिना किसी उम्मीद के अपने कर्तव्य को करना, केवल बाहरी चीजों का त्याग कर देना, घर का त्याग कर देना, क्रियाओं का त्याग कर देना ही सन्यासी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मुख्य रूप से उसका क्या, उसके अंदर अंतःकरण में क्या चीज है वो इम्पोर्टेंट है, बाहरी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भगवान पहला ये सन्यास का मतलब कहा गया। तो कर्म फल की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमको उदाहरण भी दिया है कि बिना किसी उम्मीद के, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल बिना किसी उम्मीद के काम करना। तो पति कोई घर गृहस्थी का त्याग कर देता है, अग्नि का त्याग कर देता है, कोई अपना कपड़ा 10 रुपए का गेरू लगा के रंग लेता है, वो केवल सन्यासी नहीं कहलाएगा। और जो अक्रिय रहता है, अक्रिय मतलब अग्निहीन और क्रियाहीन का मतलब है जो अक्रिय व्यक्ति है, मतलब जो कोई काम नहीं करता, वह भी सन्यासी नहीं है। तो सन्यासी का केवल एक ही है कि वो बिना किसी उम्मीद के काम करे, अपनी ड्यूटी को काम करे। तो इस प्रकार से भगवान पहले अक्षर में ये बताते हैं। और दूसरा इसमें कहते हैं कि कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला भगवान ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि करणीय कर्म मतलब आपको जो काम मिला हुआ है, आप जिस व्यवस्था में आप रहते हैं, गृहस्थ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्स हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, तो आपको जो ड्यूटी मिला है उस ड्यूटी को बिना किसी कर्म फल के आप कर रहे हैं, तो आप सन्यास की साधना कर रहे हैं, आप योग की साधना कर रहे हैं। और जो अपने बाह्य क्रियाओं को त्याग कर, भले वो कपड़ा सन्यासी का क्यों ना पहना हो,
लेकिन वह सन्यासी नहीं है। अब आगे भगवान सन्यास का दूसरा लक्षण बताते हैं। पहला तो है कि तो आप अभी से निश्चिंत हो जाइए। अगर आप किसी कपड़ा को पहने हुए व्यक्ति के ऊपर प्रभावित हैं, जो गिरवा कपड़ा पहने, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं। आपको प्रभावित भी होना है तो उस व्यक्ति से प्रभावित होइए जो अपनी ड्यूटी को करता है बिना किसी उम्मीद के। तो भगवान की नजर में वो व्यक्ति ही योगी है और सन्यासी है। तो जहां पे भी आप ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो बिना किसी उम्मीद के अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहे हैं, चाहे हमारी दादी हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हम हो, टीचर हो, अगर उनके काम के पीछे कोई उम्मीद नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, केवल इस कारण कर रहे हैं कि उनका कर्तव्य है, तो समझ जाइए भगवान के अनुसार वही सन्यासी और योगी है। लेकिन केवल यही नहीं, भगवान कुछ और भी चीज बता रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं, यम संन्यासमिते प्राहु योगम तम विद्युत पांडव न हत्र संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं कि जिसे सन्यास कहते हैं उसी को तो योग जाना। भगवान कहते हैं कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। और भगवान एक और लक्षण बताते हैं सन्यासी का। भगवान कहते हैं कि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। तो संकल्प का त्याग करना भी जरूरी है। तो ये संकल्प का त्याग भी सन्यासी है। अब संकल्प मतलब क्या है? हमने, अगर आप देखे होंगे को संकल्प भी, पतंजलि का आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि संकल्प भी एक प्रकार की अंतःकरण की एक वृत्ति है। अंतःकरण की एक वृत्ति का नाम भी संकल्प है। तो क्योंकि ये जो संकल्प है कहीं ना कहीं अहम या मम से जुड़ा होता है। अपना जो संकल्प की जो वृत्ति है वो कहीं ना कहीं अहम और मम से जुड़ा होता है। फलस्वरूप राग द्वेषी संकल्प का आधार हुआ करता है। तो देखिए, कोई संकल्प आप करते हैं तो उसके पीछे या तो राग होगा, प्रेम होगा, या तो द्वेष होगा। तो राग और द्वेष को लेके जब आपकी कोई इच्छा उठ रही है तो संकल्प कहलाती है। किसी के प्रेम में आपको कोई करने की इच्छा हो रही है, या किसी से घृणा में आपको कुछ करने की इच्छा हो रही है, तो वो संकल्प है। तो भगवान ने कहा कि सन्यासी आप बनना चाहते हैं, योगी आप बनना चाहते हैं, तो आपके जीवन में संकल्प का भी उदय नहीं होना चाहिए। अब इसको संकल्प मतलब ऐसी इच्छा जिसका आधार राग और द्वेष है। ऐसी इच्छा मन में जिसका बेसिस प्रेम है और जिसका बेस घृणा है। क्यों? क्योंकि जब ये चीजें टूटेंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। आपकी कोई इच्छा यदि प्रेम से विकसित हुआ है, प्रेम नहीं कहना चाहिए, मोह से विकसित हुआ है, यदि कोई आपकी इच्छा मोह से विकसित हुआ, राग से विकसित हुआ, तो अगर उस संकल्प की पूर्ति नहीं होगी तो आप विचलित हो जाएंगे। और यदि आपकी इच्छा या संकल्प घृणा से उत्पन्न हुआ है, तो यदि सामने वाले व्यक्ति का आप हानि नहीं कर पाएंगे तो भी आप विचलित, आपके मन में चित्त वृत्तियां चंचल हो जाएंगी। तो भगवान कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी इच्छाओं का उदय नहीं होना चाहिए जिसका आधार राग या मोह या घृणा या हेट है। तो संकल्प मुक्त होना चाहिए। तो संकल्प का यहाँ पे यही मतलब है। ये सन्यासी होने का तीसरा लक्षण भगवान ने बताया। पहला लक्षण है कि उसको बिना उम्मीद के काम करेगा। दूसरा लक्षण है कि सक्रिय रहेगा, निष्क्रिय नहीं रहेगा कि इस त्याग दिया वो त्याग दिया, उसको सक्रिय रहना है, ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा है कि उसके अंदर जो इच्छा है, डिजायर है, वो जो इच्छा और डिजायर है उसका जो आधार है मोह और घृणा नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान कहते हैं कि ये सारे जो शर्त हैं वो सन्यास का मतलब है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में योग का क्या मतलब है? भगवत गीता में कहा गया है समत्वम योग मुच्यते, कि जो समत्व की स्थिति है
वही योग की स्थिति है। तो यदि हम अपने जीवन में मोह से, घृणा से प्रेरित होकर काम करेंगे, हम अपने जीवन में घृणा और राग से हम वो हमारा मोटिवेशन का काम करेगा, तो हमको कितना प्रॉब्लम होगा। तो हमारा काम करने का मोटिवेशन वो कभी भी घृणा नहीं होना चाहिए और कभी भी मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा काम करने का जो मोटिवेशन है कहीं ना कहीं मोह में से जुड़ा होता है या फिर घृणा से जुड़ा होता है। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं साधक हूँ, यदि मैं योगी हूँ, तो मुझे अपने अंतःकरण का अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, अपने अंतःकरण का अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि मुझे जो मोटिवेशन मिल रहा है, क्या इसके पीछे कोई मोह तो नहीं है और क्या कोई घृणा तो नहीं है। तो यदि मोह से, घृणा से हो रहा है मोटिवेशन, तो प्रॉब्लम होगा। आप जीवन में बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन संन्यास या योगी की स्थिति में आप नहीं जाएंगे। अच्छा, अब हम जब ये बात बोलते हैं तो कई लोग विरोध करना शुरू, कई बार बोलते हैं कि तो क्या हम मोह से, प्रेम से अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, उसका मोटिवेशन लेके हम काम कर रहे हैं, परिवार के प्रेम का मोटिवेशन है, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? हम पड़ोसी जो दुश्मन देश है उस वो हमारे साथ इतना कुछ किया तो हम उनके खिलाफ अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, तो क्या गलत बात है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे भगवान ने सही गलत नहीं कहा है। भगवान ने नहीं कहा कि ये सही है, भगवान ने कहा कि अगर सन्यासी जो व्यक्ति है, योग की अवस्था में आप जाना चाहते हैं, तो आपको मोटिवेशन, आप तो तब आपको आपका जो मोटिवेशन का जो फैक्टर है वो किसी भी प्रकार का मोह और किसी भी प्रकार का हेट, घृणा नहीं होना चाहिए सन्यासियों के लिए। संसारिक व्यक्तियों के लिए भगवान ने नहीं कहा, जो सन्यासी और योगी व्यक्ति होना चाहते हैं उनको कभी भी इन सब चीजों से नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सन्यास और योग दोनों को एक रूप भगवान ने बताया है, दोनों में मनस्थिति समान होती है, केवल दृष्टि का अंतर होता है। और सन्यासी जगत को प्रपंचवत दिखता है। मैं अपने पुस्तक को इधर रख देती हूँ। तो जो सन्यासी है वो जगत को प्रपंचवत देखता हुआ अपनी क्रियाओं के प्रति सन्यास का दृष्टि रखता है कि जो गुण है गुणों में ही बरत रहे हैं और वह साक्षी भाव में स्थित होने की चेष्टा करता है। ये सन्यासी है, मतलब वो देखता है कि सारा जगत प्रपंचवत है, स्थिति दोनों की समान है, सन्यासी और योगी की, पर सन्यासी का दृष्टि केवल दृष्टिकोण अलग है। सन्यासी जगत को प्रपंचवत देखता है और अपनी क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव का दृष्टि रखता है। वो सोचता है कि जो गुण है गुणों में ही बरत रहे हैं और इस तरीके से वह साक्षी भाव में स्थित होने की चेष्टा करता है। जबकि जो योगी है वो क्रियाओं का कर्तापन और भोक्तापन, जो क्रियाओं में जो कोई भी काम कर रहा है उसमें मैं की भावना और फल की भावना को भगवान को सौंप देता है और अपने को अपने द्वारा किए हुए कर्म और कर्म फलों से असंग मानता है जो योगी है। तो इस तरीके से योग और संन्यास दोनों एक हैं, एक रूप है, दोनों में मन स्थिति समान है, पर दृष्टिकोण में थोड़ा सा भेद है। अब भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं, आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। उसके बाद भगवान चौथा लक्षण बताते हैं। अब इस चीजों को भगवान क्लियर करें। अब देखिए, हम जो जो चीज, सन्यासी कौन है, योगी कौन है, हम अपने मन से कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उस कॉन्सेप्ट को तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं ना हमारे कॉन्सेप्ट को। आज हम क्या समझते हैं कि जो बड़ा बड़ा रुद्राक्ष की माला हो, जो गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ हो, जो मंच में बड़ी बड़ी बातें बोलता हो, वो सन्यासी और योगी। तो भगवान इस धारणा को खत्म करते जा रहे हैं कि ये सन्यासी योगी नहीं है, ये है।
ये सन्यासी योगी नहीं है, ये है। तो ऐसे करते करते वो तीसरे श्लोक में कहते हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म ही साधन कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उसी के लिए सर्व कर्म त्याग ही साधन कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसमें 3 शब्द आया है, शम, मुनि और योगारूढ़। भगवान कहते हैं कि जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए कर्म को कारण बताया गया है, और जो योगारूढ़ हो चुके हैं उनके लिए कर्मों का उपशमन, शांति कारण बताया गया है। अब इसका मतलब, इसको लोगों ने तरह तरह से टीकाएं की हैं, और जो ऐसा मानते हैं कि गीता का तात्पर्य कर्मों के संन्यास से है, वे शमः शब्द का अर्थ कर्म निवृत्ति मानते हैं, और वे कहते हैं कि योगारूढ़ पुरुष के लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं होता। जो योग में अधिष्ठित हो गए हैं, आप योग में चले गए हैं, उनमें कर्म का कोई प्रयोजन नहीं होता, ये एक टीकाकार मानते हैं, और इसलिए उसे कर्मों का संन्यास कर देना चाहिए, और तभी वह शांति का अधिकारी होगा। वे कहते हैं कि कर्म की आवश्यकता तब तक है जब आप योग की सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं, पर जहां पे आप चढ़ जाते हैं, चढ़ चुके होते हैं, वहां पर कर्म निष्काम होना चाहिए, कर्म त्याग होना चाहिए, ऐसा वो कई टीकाकार मानते हैं। कई लोग मानते हैं कि मुनि शब्द का अर्थ मानते हैं कि जो मनन विचार करता है वह मुनि है। मुनि कहकर यह ध्वनित किया गया है कि साधक विवेकी है, क्योंकि हम सब विवेक मनन चिंतन करते हैं। तो जो मनन चिंतन करते हैं, विवेकी हैं, वो मुनि कहा जाते हैं। तो जो मुनि होते हैं, विवेकी होते हैं, मनन चिंतन करने वाले होते हैं, वो अभी योग की उच्चतम सीमा में नहीं पहुंचे हैं। योग की उच्चतम सीमा को प्राप्त करने की इच्छा है उनके अंदर में, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। जो मुनि है वो प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आप सब प्राप्त करना चाहते हैं, हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम सब विवेकी हैं, हम सब मुनि हैं, क्योंकि हम योग की चरम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, आरोहण करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, और इसके लिए हमको निष्काम कर्म करना है, बिना उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमको काम करना है। तो यदि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम साक्षी भाव में स्थित होकर अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 2 प्रकार के साधकों की बात कही गई है, ध्यान से समझिएगा। पहला साधक कौन है? जो जिसके लिए कहा गया है आरूढ़ रुक्षोर मुनिर योगम। इसका मतलब होता है कि ऐसा विवेकी, ऐसा चिंतन करने वाला, हमारे जैसे मनुष्य जो चिंतन कर रहा है, विवेकी कर रहा है, जो योग की चरम स्थल स्थिति में पहुंचना चाहता है, ये एक प्रकार के व्यक्ति हैं। और दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जिसको भगवान ने कहा है योगारूढ़स्य, जो पहुंच चुके हैं। एक योग में पहुंचने चाहते हैं और एक पहुंच चुके। 2 प्रकार के युवतियों का वर्णन इस श्लोक नंबर 3 में कहा गया है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो योग की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, उनको कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, उनको कर्म करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए बिना किसी उम्मीद के। और भगवान कहते हैं कि जो पहुंच चुके हैं उनका कर्म का त्याग हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उनके कर्म छूट जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको कैसे समझें? अभी तो भगवान बोल रहे थे कुछ समय पहले कि कर्म करें, अक्री व्यक्ति मेरे को पसंद नहीं। अभी इसमें भगवान बोलते हैं कि जो योग की उच्चतम अवस्था में पहुंच गए, वो अगर उनका छूट जाता है कर्म तो चलेगा। तो इसको एक उदाहरण से आपको मैं समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए मैं अपने थकावट को दूर करना चाहती हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ और मैं अपने थकावट को दूर करना चाहती हूँ। तो मैंने सुना है कि जो व्यक्ति तैरना जानता है वह तैर कर अपनी थकावट को दूर कर लेता है, ऐसा मैंने सुना है। और जब मैं
हरिद्वार कुंभ में गई थी, तो मैंने देखा कि एक जो महात्मा है, वो एक बहुत बड़ा पानी का था, गंगा नदी का पानी था, और वो पद्मासन की मुद्रा में उस पानी पर लेटे हुए थे। बहुत गहरा पानी था, पद्मासन की मुद्रा पे लेटे हुए थे। तो सब लोग, हम लोग देखने गए। किसी ने कहा कि देखो देखो, कोई तपस्वी है और पानी पे लेटे हुए हैं। अब मैं भी कौतूहलवश में अपने सहेलियों के साथ, अपने मित्रों के साथ उनको देखने गई। तो मैंने देखा कि सच में एक बहुत गहरा पानी है, और उस पानी में महात्मा जी पद्मासन का मुद्रा लेटे लेटे तैर रहे हैं, निष्क्रिय, शांत। और अगर हम उतरेंगे तो हम डूब जाएंगे पानी में। तो क्या हुआ कि जब वो 8 या 10 घंटा ही ये आसन में रहते थे, और शाम को उनके यहाँ सत्संग होता था। तो उस समय मैं सोची, ये उस समय की बात है जब आप लोगों को याद होगा कि ऋषिकेश में मानवता धर्म का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी के आसपास की घटना है। तो शाम के समय में वो पानी से उतरते थे और उनका सत्संग होता था, और उस सत्संग के बाद वो साधकों से बातचीत करते थे। तो मेरी इच्छा हुई कि इतने बड़े तपस्वी हैं, तप कर रहे हैं पानी में, भाई एकदम तैरने लग गए बिना किसी हलचल के। हम तो तैरेंगे तो हम हाथ को हिलाएंगे, पैर को हिलाएंगे। तो मेरी इच्छा हुई कि सत्संग करें, उसके बाद उनके पास बैठ के थोड़ा सा चर्चा भी करें। उनका सत्संग हुआ, बहुत सुंदर सत्संग हुआ। शाम का लगभग 7 बजे का समय रहा होगा, 7 साढ़े 7 को। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि महाराज जी, ये जो आप पानी पे ये जो आसन करके आप लेट रहे थे, तो इससे क्या फायदा होता है? तो उस महात्मा जी ने मुझको कहा बहुत सुंदर बात। उन्होंने कहा कि यदि कोई इस आसन को सिद्ध कर ले, पानी में जो वो लेटे हुए तैर रहे थे, यदि कोई इस आसन को सिद्ध कर ले, तो उसकी जितनी भी थकान है वो 10 मिनट में खत्म हो जाएंगी। जितना भी आप दिन भर आप मजदूरी करिए, दिन भर आप मजदूरी कर रहे हैं, हैवी वर्क कर रहे हैं, और यदि आप इस आसन में चले जाएं, उसका नाम उन्होंने कुछ बताया था, तो आपकी पूरी थकान चली जाएगी। तो मैंने सोचा कि पर ये तो बड़ा संभव है कि हम पानी में लेटे रहे और डूबे मत। ये कैसा आपने इस स्थिति को प्राप्त किया? तो महात्मा ने बताया कि ये जो मैं लेटे हुए पानी में लेटा रहता हूँ और मैं नहीं डूबता हूँ, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मुझे लगभग 12 साल तक की साधना करनी पड़ी। तब वो इस स्थिति में पहुंचे कि पानी में लेटे हैं और नहीं नहीं डूब रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये 12 साल की साधना में आप क्या किए? तो उन्होंने कहा कि पहली साधना तो मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया, मैं तैरा। मैंने तैरने का प्रैक्टिस किया। तैरते 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 मैंने तैरा, हाथ पैर मारा, और अभ्यास करते करते, तैरने का अभ्यास करते करते एक ऐसी स्थिति में मैं आया कि मैं शाश्वत चित्त लेट जाता हूं और मैं नहीं डूबता। तो ये जो विश्रांति की अवस्था है, तो विश्रांति की अवस्था में, लेकिन इस विश्रांति की अवस्था को पाने के लिए मैंने 12 साल तक तैरने की साधना की, अलग अलग तरीके से, और आज मैं विश्रांति की अवस्था में हूं। और उन्होंने मुझको ये बताया कि लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन असल में उस समय भी मैं सक्रिय रूप से तैरता रहता हूं। उस समय भी जब लोगों को लगता है कि मैं शांति से सोया हूं पानी में, लेकिन असल में मैं उस समय भी सक्रिय रूप से तैर रहा होता हूं। तब मुझको बड़ा विचित्र लगा कि तैरना तो हमको समझ आता है, पर कोई सामने व्यक्ति पानी में लेटा हुआ है चित्त, और उस समय भी वो सक्रिय रूप से तैर रहा है। तो और उन्होंने कहा कि अब मुझे हाथ पर पटकने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बाहरी शारीरिक क्रियाएं थम जाती हैं, लेकिन फिर भी से उस समय में सक्रिय रहता हूं। तो तब तो यही शम है, जो भगवत गीता में जो शम कहा गया है ना, यही शम है।
भगवत गीता में जो कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति उस परम स्थिति में पहुंच जाए तो उसके कर्म यदि झड़ जाते हैं तो भी ठीक है। तो जैसे महात्मा ने बताया हरिद्वार के कि उसके कर्म झड़ गए, वो सक्रिय रूप से कर्म कर रहे हैं, पर हमको लगता है कि वो कर्म नहीं कर रहे, पर वो जो तैर के चित्त लेटे हुए हैं उसमें भी वो सक्रिय रूप से तैर रहे हैं। तो इसी को भगवान श्री कृष्ण ने इसी चीज को इसमें यहाँ पे समझाया गया है कि शुरुआती अवस्था में आपको सक्रिय रूप से काम करना है, बिना उम्मीद के, बिना एक्सपेक्टेशन के। और जब आप काम करते 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 एक ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, उस परम अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब ऑटोमेटिक आपसे चीजें छूट जाएंगी। आपका परिवार अलग होगा, आप संन्यास हो जाएंगे, आप जंगलों में साधना कर सकते हैं, आप गेरुआ वस्त्र पहन सकते हैं, आप नित्य सन्यासी के वेश में भी रह सकते हैं। पर जब तक आपके अंदर में सक्रियता बनी हुई है, जब तक आप उस स्थिति पे नहीं पहुंचे हैं, तब तक आपको सक्रिय रूप से एक्टिव रहना पड़ेगा। और जब आप उच्च स्थिति में भी पहुंच जाएंगे तो भी आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन तब आपका जो कर्म है वो शारीरिक रूप से नहीं दिखेगा, पर मानसिक रूप से आप उस कर्म को कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि तैरना सीखते समय हाथ पैर पटकना ही अंत में चेष्टाहीनता का रूप धारण करता है। ध्यान से समझिए, तैरते समय हाथ पैर पटकना ही अंतिम समय में चेष्टाहीनता का रूप धारण करता है। तैरने की यह जो कला है, तैरने की यह कला ही साधना के रूप में, कर्म के रूप में निरूपित होती है। और एक समय ऐसी अवस्था आती है कि आप लेटे हुए होते हैं लेकिन आप सक्रिय रूप से कर्मरत हैं। तो इसका जो कई लोग जो पाखंडी होते हैं या जो सन्यासी नहीं होते मन से, वो लोग इस श्लोक का उदाहरण देते हैं, अरे भगवान ने तो कहा है कि जो उस स्थिति को पहुंच गए उनको कर्म नहीं करना चाहिए, तो सब चीजों को छोड़ देते हैं और हमेशा बोलते हैं हाँ भगवान तो, भगवत गीता पढ़िए 6वें अध्याय का 3रा श्लोक, उसमें तो भगवान ने क्लियर लिखा है कि जो योग में पहुंच गया उसको काम करने का जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप योग में पहुंच गए हैं काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमको दिखेगा, लेकिन फिर भी आप सक्रिय रूप से काम करेंगे जैसे वो सन्यासी, तैरने वाले सन्यासी कर रहे थे। तो इस तरीके से ये 3रा श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उसके बाद भगवान 4था श्लोक में बात करते हैं, यदा हि इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्ठियते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। भगवान कहते हैं कि जिस समय ना इंद्रियों के विषयों में, जिस समय न इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस समय समस्त संकल्पों को त्यागने वाला पुरुष योगारूढ़ मतलब योग को प्राप्त हुआ कहा जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो योग में पहुंच चुके हैं वो भी सक्रिय रहते हैं, भले ही हमको निष्क्रिय जैसा दिखाई देते हैं, जैसे तैरने वाले सन्यासी। अब भगवान योगारूढ़ व्यक्ति का आगे का लक्षण बताते हैं, 2 चीज वो बताते हैं कि योगारूढ़ साधक कब योगारूढ़ कहलाता है। तो यहाँ पे पहला भगवान कहते हैं कि योगारूढ़ के 3 लक्षण भगवान ने बताया। श्लोक नंबर 4, आप इस पे पढ़ेंगे तो योग में पहुंचा हुआ व्यक्ति का 3 लक्षण क्या है। तो भगवान पहला लक्षण बताते हैं कि इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं होती, उनका इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं होती। दूसरा है कर्मों में आसक्ति नहीं होती। अब दोनों को भगवान ने अलग कर दिया, इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं होती, कर्मों में आसक्ति नहीं होती। और तीसरा है सभी प्रकार के संकल्पों का त्याग करना, सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना। ये जो 3 लक्षण जिस व्यक्ति के पास है तो वो योगारूढ़ है। अब कोई व्यक्ति आके बोले कि हम तो परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, तो भगवान ने उनके सामने 3 इंडिकेटर रख दिया, 3 लक्षण रख दिया, भैया तुम योगारूढ़ तभी कहलाओगे जब ये 3 क्वालिटी तुम्हारे अंदर में होगी। पहला है विषयों, इंद्रिय विषयों की के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी।
और दूसरा है कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, और तीसरा है सारे संकल्पों से तुम मुक्त रहोगे। तो अब इसको कैसे समझाएं? इंद्रिय विषयों से आसक्ति, ये तो हम समझ गए कि आपको जीवन में ऐसी आसक्ति नहीं होना चाहिए जो आपकी इंद्रियों को सुख देते हैं। कूलर की आसक्ति, इंद्रियों को सुख देने वाली चीजों पे आसक्ति नहीं होना चाहिए। अब भगवान बोलते हैं कर्मों में भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। अब इसको समझिए, कर्म त्याग और कर्मों में आसक्ति का अभाव अलग अलग होता है। कर्मों में आसक्ति का मतलब होता है कि संभव है, में भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में आकर्षित नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि वो कर्मों में आकर्षित हो, कर्म के प्रति भी आकर्षित हो। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे सेवा भावी सत्पुरुषों को मैंने देखा है, मैं जानती हूं बहुत सेवा भावी हैं, जिनका जीवन इंद्रिय विषयों के आकर्षण से ऊपर उठा हुआ है। ऐसे मैंने बहुत सारे सेवा भावी व्यक्तियों को देखी हूं, जिनको इंद्रिय विषय जिनको छूती नहीं, सेवा भावना में इतने डूबे हुए हैं। सेवा के कार्यों में अपने घर परिवार, अच्छी नौकरी, सब चीजों को छोड़ के वो सेवा के कामों में डूबे होते हैं। इंद्रिय विषयों से उनका मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखा है कि वे सेवा कार्यों में इतना रमे होते हैं कि इंद्रियों को प्रिय लगने वाली बातों में उनका मन नहीं लगता, और बाहरी दृष्टि से वो बहुत प्रशंसनीय है। बाहरी दृष्टि से हम बहुत प्रशंसा करते हैं कि भाई क्या सेवा भावी व्यक्ति है, उसको तो इंद्रिय विषय सताता नहीं, उसने तो आईआईटी का बहुत बड़ा नौकरी छोड़ दिया, उसने तो इतना अमीर घर का व्यक्ति था, अपने सेवा के लिए उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया। वो इतना सेवा भावी था कि अगर वो चाहता तो बहुत बड़ा वकील बन सकता था, लेकिन उसने सेवा का मार्ग चुना। तो हमको बाह्य दृष्टि से भले ही ये बहुत प्रशंसनीय लगता है, पर जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तब यह सेवा के प्रति आसक्ति भी उसका बाधक बन सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म से आसक्त है, चाहे वो किसी भी तरीके का कर्म है, तो वो व्यक्ति उसका योग नहीं सध पाता। अगर कई बार तो ऐसा होता है कि इंद्रिय भोगों से हम अपने मन को हटा लेते हैं, पर कर्म के प्रति जो आसक्ति है उसको भी खत्म करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि कर्म फल के प्रति भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, इंद्रिय विषयों के प्रति भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, और कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था बन पड़े कि आपको आपके काम से अलग कर दिया जाए, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं या टीचर हैं, आप कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, और कभी ऐसी व्यवस्था बन पड़े कि आपको उस कर्म को छोड़ के गृहिणी का काम करना पड़े, जो आपके नेचुरल आपके एटीट्यूड से अलग है, आपके नेचुरल जो इच्छा है, आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग का ही काम करना चाहते हैं, पर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपको उस काम से अलग होके घर में दूसरा काम करना पड़ा जो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने कर्म के प्रति भी आसक्ति का त्याग कर पाते हैं, तो वो दूसरा लक्षण है योगी का। तो मैंने उदाहरण दिया कि कई लोग बहुत सेवा भावी होते हैं, पर वो कई बार सेवा का भी आसक्ति वो जीवन में नहीं छोड़ पाते। तो भगवान ने 3 लक्षण बताए कि आप तो इंद्रिय विषयों पे आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरे, भगवान ने कहा कि कर्मों के प्रति भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, आपको एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना है, काम करना है, पर आप कर्मों पे भी आसक्त हो गए तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी व्यवस्था दे दिया जाए, अभी कई बार हम देखते नहीं, वहां हमारे आश्रम में इसी का गुरुजी देखिएगा, अलग अलग काम को तुरंत बांट देंगे। कभी किसी को किचन का काम
चलते रहेगा, किचन का काम आपको संभालना है, हम एकदम मन में किचन के काम में रंगे रहेंगे। अचानक नियम बनता है कि नहीं, अब किचन का काम आपको छोड़ना है, तुरंत आपको शौचालय साफ करना है। अब उसको उस काम में हम लगे रहेंगे, मन पूरा रम जाएगा, फिर अचानक ऑर्डर मिलेगा, नहीं नहीं अब इसको भी छोड़िए, अब मंदिर जो है उसको थोड़ा सा आपको सफाई करना है। अब मंदिर में सफाई करें, सत्संग की तैयारी करें, अचानक फिर ऑर्डर मिलते हैं, नहीं 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 आपको तो पीछे जो शक्तिपीठ है ना, उधर आपको झाड़ू झाड़ू पोछा लगाने का काम। तो यहाँ पे आप देखिए सक्रियता बनी हुई है, पर कर्म के प्रति आसक्ति। अब कई बार उसमें ऐसा भी साधक होते हैं जो गुरु जी के पास बोलते हैं, नहीं गुरु जी हमको किचन में ही चाहिए, हमको किचन से आप अलग मत कीजिए, और जिद करने लगते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं ठीक है भाई, अब किचन का काम है, अब इतना जिद कर रही हो तो किचन का ही काम करो। पर गुरु जी अंतर्दृष्टि से जानते हैं कि हमको साधक को ऐसे डेवलप करना है कि यदि वो रुचि के अनुसार अपना काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके रुचिकर विषय ना भी हो तो भी उसके मन में ये कैपेबिलिटी हो, उसके मन में इतनी सक्षमता हो कि वो अपने रुचि के विपरीत यदि कोई काम में उसको लगा दिया जाए तो भी वो सहजता के साथ एक्टिवनेस उसका बना रहे, सक्रियता बना रहे। तो भगवान ने ये कहा कि पहला तो विषय भोगों से आसक्ति खत्म होना चाहिए, दूसरा कर्म के प्रति भी आसक्ति आपकी खत्म होना चाहिए, और तीसरा भगवान ने कहा है कि सारे संकल्पों का त्याग होना चाहिए। ऐसे संकल्प जो ममता मतलब प्रेम, मोह और हेट से, द्वेष से उत्पन्न होते हैं, इन सब का यदि कोई काम करते हैं तो वो व्यक्ति योगारूढ़ है। समझिए, वो व्यक्ति ही योगारूढ़ है, और ऐसा योगारूढ़ व्यक्ति यदि कर्मों का त्याग कर देता है तो उसमें दोष नहीं है, उसमें उतना ज्यादा दोष नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब उसके बाद भगवान 5वें नंबर पे आते हैं, बहुत सुंदर हमको मैसेज देते हैं, हमको बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि हे मनुष्यों, हे साधकों, आप अपने स्वयं के उद्धार करता है, अपने आप को अधपतित मत करो, आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। तो ये भगवान का दिव्य वचन है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो धर्म के नाम पे हमको हमको गुमराह करते हैं कि तुम्हारा जो कल्याण होगा, उद्धार होगा, मेरे हाथों में होगा। तुम 1000 तोले का सोना चढ़ा दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम इतने लोगों को इतने हमको दान दे दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो हमारे ये बनवा दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, भगवान ने कहा उद्धरेत आत्मना आत्मानम, कि मेरा जो उद्धार है वो मैं स्वयं करूंगा, कोई दूसरा व्यक्ति आके नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के तथाकथित गुरुवाद से बचने के लिए भगवान कहते हैं, तथाकथित गुरुवाद। हमारे गुरु तो ये भी कहते हैं कि एक समय मुझको भी तुमको छोड़ना पड़ेगा, एक समय की अवस्था है कि मुझको भी तुमको छोड़ के आगे अकेले जाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, और कई लोग ऐसे कई गुरु ऐसे होते हैं जो जीवन भर अपने आप को पकड़ा के रहते हैं कि नहीं मेरा ये करो वो करो। भगवान कहते हैं, जो हमारे गुरु कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार आप से ही करेगा। तो भगवान कहते हैं कि आप अपने आप को नीचे गिरने मत दो। दूसरा लाइन भगवान कहते हैं अवसादयेत, अवसादयेत का मतलब होता है गिरने नहीं देना अपने आप को। आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को गिरने मत दो, अपने आप को संभाल के रखो। और भगवान कहते हैं कि आप खुद अपने मित्र हो और आप खुद ही अपने शत्रु। तो यहाँ पे जो भगवान है पुरुषार्थ की बात करते हैं। पुरुषार्थ मतलब बैठे रहने से, हाथ धर कर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अपने ऊपर विश्वास करके अपने ऊपर काम करता है, तो भगवान उसी के ऊपर कृपा करते हैं।
तो भगवत कृपा, भगवान की कृपा उसी व्यक्ति के पास आता है जो व्यक्ति स्वयं पे विश्वास करता है और अपने बलबूते पे काम करता है। दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्ति के ऊपर भगवान कदापि कृपा नहीं करते। भगवान कहते हैं कि आप अपने को उठाओ, गिरने मत दो। आप खुद अपने से काम करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। और जब भगवान देखते हैं कि मेरा साधक किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तब वो कृपा करते हैं। और रामचरितमानस में बहुत सुंदर उदाहरण है। आप सभी जानते हैं कि भगवान जो राम है, उनको 14 साल का वनवास होता है। और आप सभी जानते हैं कि माता सीता को रावण हरण करके लंका ले जाता है। तो भगवान जब माता सीता को लेने जाते हैं, तो जितने वानर थे उनको कहते हैं कि मेरे लिए एक सेतु बना दो। तो सारे जो वानर हैं, बंदर हैं, उनके जो सेनापति होते हैं जामवंत, वो सारे बंदरों को लेकर सेतु बनाते हैं। बहुत छोटा सेतु रहता है, छोटा सा। अगर आप कभी जाएं रामेश्वरम, तो उधर जाएं तो थोड़ा दिक्कत, छोटा सा सेतु जामवंत बनाते हैं। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि चलो अब चलते हैं माता सीता रावण से युद्ध करने के लिए। तो जामवंत बोलता है कि प्रभु आप मत जाइए, आप मत जाइए, पहले हम वानरों को भेज देते हैं, क्योंकि हमारा जो पुल है बहुत छोटा है। अब उसके अंदर घमंड आ गया जामवंत के अंदर कि पुल तो छोटा है, इतना मेहनत से मैं पुल बनाया हूँ, छोटा सा है, सब एक साथ कैसे जा सकते हैं भाई? तो पहले वानरों को जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप चले जाइए। तो भगवान राम क्या है, उनके भगवान राम इस चीज को समझते। तुलसीदास ने कहा, सेतु बंध ढिक चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुराई, देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जल कर वृंदा, मकर नर नारद झप व्याला, सत जो जन तन परम विशाला, तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। तो जो कृपालु रघुनाथ हैं, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मैं थोड़ा समुद्र के पास आता हूं। और भगवान समुद्र के किनारे आते हैं। और जैसे ही भगवान समुद्र के किनारे आते हैं, तो रामचरितमानस में लिखा है कि समुद्र में रहने वाले जितने भी जलचर हैं, मगर हैं, घड़ियाल हैं, मच्छ हैं, सांप हैं, ऑक्टोपस हैं, जो जो 100 योजन तक बड़े हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सत योजन तन परम विशाला। सत योजन, इतने बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं, वो भगवान राम की सुंदरता को देखने के लिए पुल के पास आना शुरू करते हैं। प्रगट प्रगट भय सब जर चल वृंदा, मकर नरक झालर शल्व व्याला, सत जोजन तल परम विशाला, मगर नरक नाना शस झाला। भगवान कहते हैं कि जब भगवान सेतु के किनारे आते हैं, तो समुद्र में जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो बड़े बड़े थे, फिल्मों में हम देखते हैं, हॉलीवुड फिल्मों में ऐसे बड़े बड़े जीव जंतु भगवान राम की सुंदरता को देखने के लिए पुल के पास आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो पुल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हो जाता है कि जामवंत देखता है टकी लगा के कि बाप रे, इतना बड़ा पुल, इतने बड़े जीव जंतु का पुल। तो पहले तो जामवंत नहीं समझ पाता कि भगवान इतने सारे जीव जंतुओं को क्यों बुलाए। अब भगवान कहते हैं कि जाओ, तुम अपने सेनाओं को इसमें लेके चले जाओ। अब पुल छोटा नहीं है, पुल तो बड़ा है। प्रभु ही विलोकहि तरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तो वो जानवर हटते ही नहीं है। तो जामवंत कहता है कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आप तो ऐसी ही कृपा कर सकते थे, आप ऐसे ही पुल बना सकते थे, लेकिन आप जब इतना बड़ा पुल बना दिए जानवरों का, जानवरों के पीठ का, तो हमको पुल बनाने के लिए आपने क्यों कहा? तब भगवान कहते हैं, भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं रामचरितमानस में। भगवान कहते हैं कि सुनो जामवंत, यदि तुमने वानर भालुओं ने यदि पुल नहीं बनाया होता, बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जामवंत, तुमको टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि वानर और भालू
ये सेतु नहीं बनाए होते तो मैं कहां पर खड़ा होकर के ये कृपा का सेतु बनाता। भगवान कहते हैं कि तुमने सेतु बनाया और उस सेतु पे मैंने बैठ खड़ा हुआ और तभी मैंने कृपा किया तो इतना बड़ा सेतु बन गया। तो कहने का आशय यह है कि जब हम अपने पुरुषार्थ से, जब हम अपने आप से सेतु बनाएंगे तो भगवान वहां पे खड़े होके और भी बड़ा सेतु बनाते। अब भगवान समुद्र के पास यदि सेतु नहीं बनता तो किनारे नहीं आते, और जब किनारे नहीं आते तो इतने जीव जंतुओं का सेतु नहीं बन पाता। तो वो कहते हैं कि जामवंत, ये जो बड़ा मैं सेतु बनाया हूँ वो इस कारण मैं बना पाया क्योंकि तुम लोगों ने एक छोटा सेतु बनाया और जिसपे मैं खड़ा हो पाया, और इसी कारण इतने सारे इतने सारे जंतु मिलके बड़ा सेतु बना। तो भगवान उसी व्यक्ति पे कृपा करते हैं जो अपना उद्धार स्वयं करता है, अपना पुरुषार्थ करता है। जब वो पुरुषार्थ रूपी सेतु का निर्माण करता है तो भगवान उस पे खड़े हो जाते हैं और कृपा करते हैं और भी बड़ा सेतु बनाते हैं, और भी बड़ा पुल बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले अध्याय 6 के 7वें नंबर श्लोक से हम चर्चा करेंगे। तो यहीं पे हम विदा लेते हैं प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।